की जय। मध्याह्न के 3 बज चुके हैं। सभी भक्तों को सूचित करना है, अयोध्या के विकास में, अयोध्या के नव निर्माण की श्रृंखला में जो विशाल 84 फीट ऊंचा 3 लोक अयोध्या के अंदर निर्मित होने वाला है, उसमें एक प्रतिमा निर्माण के लिए आप 1,11,000 रुपये की राशि देकर के सौभाग्य अपने परिवार को दिला सकते हैं। अपने परिवार की ओर से एक प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं। और इसके साथ जिन्हें भी वहाँ रत्नशिला मात्र 1,000 रुपये की है, अपने परिवार से 5 रत्नशिला, 11, 21, 51 रत्नशिला अथवा 108 रत्नशिला का दान करने वाले महान भावों के नाम वहाँ पर शिलालेख पर अंकित किए जाएंगे। इसके साथ अब घोषित किया गया है सबसे बड़ी प्रतिमा भगवान ऋषभदेव 108 फीट प्रतिमा का 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र जहाँ पर विराजमान है 108 फीट भगवान ऋषभदेव की प्रतिमा। सन 2016 में इस प्रतिमा का निर्माण पूर्ण हुआ। फरवरी 2016 में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंच कल्याणक बहुत ही भव्यता, बहुत ही विशालता के साथ संपन्न हुआ था। जो लोग वहाँ पर आए थे, जो परिवार वहाँ पर सम्मिलित हुए थे, उन्हें सब ध्यान में है। तथा महामस्तकाभिषेक भी फरवरी 2016 से 2017 तक संपन्न हुआ था। अब 6 वर्षीय महामस्तकाभिषेक जो पूर्व गणी ज्ञानमती माता जी ने सन 2016 में घोषित किया था, उसका कार्यक्रम 15 जून से 30 जून तक रखा गया है। मैं तो पूरे दिगंबर जैन समाज को आह्वान करूंगा, प्रेरणा करूंगा, इस महामस्तकाभिषेक में अवश्य एक कलश अभिषेक करने का सौभाग्य, अहोभाग्य, सौभाग्य नहीं अहोभाग्य, जो परिवार भगवान ऋषभदेव की विशाल प्रतिमा पर अभिषेक करने का पुण्य अर्जित करेंगे, महान पुण्य का अर्जय करेंगे। लाखों लाखों जन्मों का पाप नष्ट होगा और पुण्य की अखंड पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसे महान प्रभाव के कार्य में आप अवश्य सम्मिलित हों, तन मन धन से सम्मिलित होकर के, और इस कार्य में अपना सहयोग भी करें और लाभ भी लें। अब यहाँ पर अयोध्या तीर्थ विधान यानी अयोध्या में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है, उन्हें आप सबको स्मरण करना है। सन 2023 में आपको अयोध्या आना रहेगा। अभी 2022 में 15 जून से 30 जून तक आपको मांगी तुंगी आकर के भगवान ऋषभदेव के मस्तक पर एक कलश अभिषेक करने का लाभ जरूर लेना है। और अयोध्या का जब महोत्सव घोषित होगा तो अयोध्या में आकर के लाभ लीजिएगा। अब अयोध्या तीर्थ विधान की पूजा। जो लोग अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। चलिएगा, स्थापना कीजिएगा। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की सतत बातें चल रही हैं, यादें चल रही हैं, और जिन्होंने अयोध्या में जन्म लिया भगवान ऐसे ऋषभदेव की सबसे ऊंची प्रतिमा के महामस्तकाभिषेक के विषय में भी जाना है। अब उसी अयोध्या तीर्थ की पूजा करते हैं। आदिनाथ जय आदिनाथ मम हृदय विराजो, हम यही भावना करते हैं, भावना करते हैं ऐसा आने वाला कलियो हो। नगर नगर में प्रभु पूजा, सारी धरती भक्ति स्थल हो, हम यही भावना करते हैं। युग की आदि में इंद्र राज ने नगर अयोध्या रचवाई, श्री नाभिराय मरुदेवी को पाकर सारी जनता हर्षाई। प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, प्रभु आदिनाथ का जन्म याद कर, मेरा मन भी उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। श्री अजितनाथ अभिनंदन सुमति, जिन अनंत ने जन्म लिया, इंद्रों ने जिन शिष्य को लेकर मेरुगिरि पर अभिषेक किया, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, जिन जन्म भूमि का अर्चन कर, मेरा मन भी अति उज्ज्वल हो, हम यही भावना करते हैं। स्थापना करें।
ओम ह्रीम तीर्थंकर श्री सबदेव जितनाथ अभिनंदनाथ सुमतनाथ अनंतनाथ जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र अवतर अवतर संभव आवाननम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठा। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र अत्र मम सन्निहितो भव भव वसट संधि गण विशापनम। आओ हम सब शीस झुकाए नगर अयोध्या तीर्थ को, जिन वर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। सरयू नदी का जल अति शीतल, पद्म पराग सुवास मिला। राग भाव मल धोवन कारण, तार करे मन कंज खिला। जलधारा से पूजा करते पावे उज्ज्वल कीर्ति को, जिन वर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरूपामिति स्वाहा। केसर घिस कर पूर मिलाया, भ्रमर पंक्तियान पड़े। तीर्थ क्षेत्र पूजन से नशते, कर्म शत्रु भी बड़े बड़े। चंदन से पूजा करते ही पावे अविचल कीर्ति को, जिन वर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय संसार विनाशनाय चंदनम निर्वपामीति स्वाहा। चंद्र चंद्रिका समशित तंदुल, पुंज चढ़ाए भक्ति से। अमृत कण सम निज समकित गुण, पावे अतिशय युक्ति से। अक्षत से जिन क्षेत्र पूजते, पावे अक्षय कीर्ति को, जिन वर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय अक्षय पद प्राप्ति अक्षतम निर्वपामीति स्वाहा। वर्ण वर्ण के सुमन सुगंधित, पारिजात बकुलादि खिले। काम व्यथा न सुजाय तीर्थ को, अर्पण कर नवलब्धि मिले। पुष्पों से पूजा करते ही पावे निज गुण कीर्ति को, जिन वर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय कामबान दशनाय पुष्पम निर्वपामीति स्वाहा। रसगुल्ला शंप रसगुल्ला रस पूर्ण अंदरसा, कलाकंद पैसार लिए। अमृत पिंड सदृश ने वज से, तीर्थ क्षेत्र को यजन किए। चरु से पूजा करते ही जन, हरते क्षुद की भीति को, जिन वर जन्म जते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय क्षुधारोग विनाशाय नैवेद्यम निरूपामीति स्वाहा। हेम पात्र में गर्भवती, ज्योति जले तम नाश करें। दीपक से आरती करते ही हृदय पटल की भ्रांति हरे। करें आरती भक्ति भाव से, पावे आत्म ज्योति को, जिन वर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीम तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्राय महानकार विनाशनाय दीपम निर्वपामीति स्वाहा। धूप गणों में धूप जलाकर अष्ट कर्म को दग्ध करें। निज आत्म के भाव कर्म मल, द्रव्य कर्म भी भस्म करें। धूप खेय कर पूजा करते पावे सुरभित कीर्ति को, जिन वर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को।
वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या क्षेत्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति स्वाहा। फले अंगूर अनन्नाशादिक सरस मधुर ले साल भरे आत्म अतीन्द्रिय सुख इच्छुको फले अर्पे बहु भक्ति भरे। फल से पूजा करते ही हम पावे आत्म तीर्थ को जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या क्षेत्राय मोक्षफल प्राप्ति फलम निर्वपामीति स्वाहा। जल चंदन अक्षत माला चरु दीप धूप फल अर्घ लिया केवल ज्ञान मति पद हेतु जिन पद पंकज अर्घ किया। अर्घ चढ़ा कर पूजा करते पावे शिव पद तीर्थ को जिनवर जन्म भूमि को जजते पावे आत्म तीर्थ को। वंदे जिनवरम वंदे जिनवरम। ओम ह्रीं तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या क्षेत्राय अनर्घवत प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। शांत शांतिधारा दीप पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं श्री शवदेवादि तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्राय नमः। जय जय माला। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। भक्ति से प्रभु के चरणों में गुण माल चढ़ाने आए। है धन्य अयोध्या पुरी जहाँ श्री आदिनाथ ने जन्म लिया। जिन्हें अजित नाथ अभिनंदन सुमति प्रभु अनंत ने धन्य किया। कैलाश गिरी से ऋषभ देव जिन मोक्ष धाम को पाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। सम्राट भरत चक्री ने दीक्षा ले शिव पद को प्राप्त किया। इक्ष्वाकु वंशी नृप 14 लाख लगातार शिव धाम लिया। ये पूरी विनीता के जन्म परमात्मा धाम को पाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। बाहुबली का मुदेव ने जीत भरत को फिर दीक्षा धर के प्रभु एक वर्ष थे ध्यान लीन तन बेल चढ़ी यही भी लिपुटे। फिर केवल ज्ञानी बने नाथ हम गुण गा के हर्षाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। श्री अजित नाथ आदि के चारों तीर्थंकर समेधा चल से शिव धाम गए। इंद्रादि वंदे हम नित्य वंदे मन वचन से। धनि धान्य अयोध्या जन्म स्थल शिव थल वंदत हर्षाए। हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। युग की आदि में आदिनाथ पुत्री ब्राह्मी सुंदरी हुई। पितु से ब्राह्मी और अंक लिपि पाकर विद्या में दूरी हुई। पितु से दीक्षा ले गणिनी थी इनके गुण सुर नर गाए। नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। इनके पथ पर अगणित नारी ने चल कर स्त्रीलिंग छेदा। आर्य का सुलोचना ने 11 अंगों को पढ़कर जग संबोधा। इन परंपरागत सभी आर्यिकाओं को शीश नमाए। जय हे नाथ आपके गुण मणि की जय माल गूंथ कर लाए। जय जय रत्नों की खान रत्न गर्भा रत्नों की प्रसवित्री। जय जय साकेता पुरी अयोध्या
पुरी विनीता श्री। जय जय तु अनादि निधन नगरी हम वंदन कर हर साए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। बस काल दोष से इस युग में यहाँ 5 तीर्थंकर जन्म लिए। सब भूत भविष्य कालों में 24 जिन जन्म भूमि है ये। हम इसका शत शत वंदन कर अतिशाई पुण्य कमाए। हे नाथ आपके गुणमणि की जय माल गूंथ कर लाए। ओम रीम तीर्थंकर से शब्द हो जितना रघुनंदनाथ सुमंतनाथ तीर्थंकर जन्मभूमि अयोध्या तीर्थ क्षेत्र जय माला पुणार्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति दानधारा दिव्य पुष्पांजलि। जन्मभूमि शाश्वत कही यही अयोध्या ती नाम। ज्ञानमति कैवल्य हित कोटि कोटि प्रणाम। इत्याशीर्वादा पुष्पांजलिं क्षिपेत। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख कारिका श्रोमणी श्री ज्ञानमती माता जी की मंगल दिव्य देशना का पान करें और एक बार अयोध्या तीर्थ अवश्य ही उसकी यात्रा करके अपने जन्म को सफल करें। मांगी तुंगी में होने वाले भगवान ऋषभ देव के महामस्तकाभिषेक में सम्मिलित होकर अपनी आत्मा को पावन पवित्र करें। पूज्य माता जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 भव्यात्माओं, अभी आपने अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की पूजा की है, जिस तीर्थ पर अनादिकाल से लेकर आज तक अनंत अनंत तीर्थंकर जन्म ले चुके हैं और आगे भी जन्म लेते रहेंगे। ऐसी पवित्र भूमि अयोध्या तीर्थ वर्तमान में आज भले ही वहाँ 5 तीर्थंकर जन्मे हैं, लेकिन उसकी महिमा, उसकी गरिमा और उसकी पूज्यता में कोई अंतर या फर्क नहीं है। एक ही तीर्थंकर जहाँ जन्म ले लेते हैं, वो भूमि अपने आप में ऐसी महान और पवित्र पावन बन जाती है कि जिसकी इंद्र भी जन्म कल्याण कार्यक्रम में आकर जिस नगरी की 3 प्रदक्षिणा देते हैं और जहाँ पर उत्सव मनाते हैं, महोत्सव मनाते हैं, आदि पुराण आदि में वर्णित है कि जैसा इंद्र ने सुमेरु पर्वत पर भगवान का जन्माभिषेक महोत्सव मनाया, हजारों हजारों घड़ों से भगवान का जन्माभिषेक किया और जन्माभिषेक करके सुंदर नृत्य, तांडव नृत्य, विशेष नृत्य प्रस्तुत किया आदि, यानी हर्ष और उत्सव व्यक्त किया, हर्ष उत्सव मनाया। उसी प्रकार से जन्मभूमि अयोध्या में आकर के पुनः उसी प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव मनाया है। तो भव्यात्माओं, जन्मभूमि अपने आप में तो पावन ही है, साथ ही वहीं पर भगवान का दीक्षा कल्याणक, केवल ज्ञान कल्याणक आदि हो जाने से वो अपने आप में उनकी महिमा दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति को, अवृद्धि को प्राप्त होती ही रही है। भले ही ऋषभदेव ने वहाँ दीक्षा नहीं ली, केवल ज्ञान नहीं प्राप्त किया, लेकिन बाद के 4 तीर्थंकरों ने, अजितनाथ ने, अभिनंदन भगवान ने, सुमतिनाथ और अनंतनाथ ने, इन चारों ने वहीं पर जैनेश्वरी दीक्षा ली है और वहीं दिव्य केवल ज्ञान को प्राप्त किया है। और इसके साथ साथ जहाँ भगवान के जितने पुत्र जन्मे सभी ने मोक्ष प्राप्त किया, 101 पुत्रों सभी ने मोक्ष प्राप्त किया, सभी ने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर के और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया है, ये विशेषता है। और उनकी ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियों ने, आज हम देखते हैं कि अपने आप कुछ भी किंवदंतियाँ चल जाती हैं, उनको दूर करना कठिन हो जाता है।
भगवान के पुत्री होना ये कलिकाल मान लिया, कलिकाल का दोष। आप हमेशा ध्यान में रखें, असंभव, ऐसी बात संभव ही नहीं है कि तीर्थंकर के पुत्री न हो, क्योंकि जो विवाह संपन्न करते हैं, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करते हैं, उनके पुत्री न होना, पुत्र ही पुत्र होना, ये कहीं वर्णन नहीं है। और फिर हमेशा ध्यान में रखें, अनंत अनंत तीर्थंकर हुए हैं, किन्हीं के पुत्री न हुई हो और नहीं हो, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता है। भगवान शांतिनाथ, कुंथनाथ, अरेनाथ चक्रवर्ती हुए हैं, जिनके 96,000 रानियाँ। आप क्षण भर के लिए चिंतन करें, क्या सबके पुत्र ही पुत्र हुए? ऐसा संभव ही नहीं है। लिखा है तिलक प्रणति में, संख्याओ पुत्र पुत्रियो, चक्रवर्तियों के लिए लिखा है कि संख्यातों पुत्र और पुत्रियाँ रहती हैं। एक सगर चक्रवर्ती के ही 60,000 पुत्र माने हैं, तो पुत्रियाँ भी तो होंगी, भले उनके नाम उल्लेख और वर्णन नहीं आता है, ऐसा संभव ही नहीं होता है। तो हमेशा ध्यान में रखें, कुछ किंवदंतियाँ ऐसी चल जाती हैं जिन्हें दूर करना कठिन जाता है। तो इसलिए कन्या का होना, पुत्री का जन्म होना अभिशाप हो, ऐसा नहीं है। तीर्थंकरों के भी हमेशा जन्म लेती रही कन्याएं, और कन्याओं का जन्म भी श्रेष्ठ, महान, उत्तम और रत्न ही माना है। कन्या को रत्न संज्ञा है। तो हमेशा ध्यान में रखें कि भगवान ऋषभदेव और उनकी ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियाँ, उनका विवाह न करना ये वैराग्य ही मूल में कारण है। उनकी अंतरंग इच्छा में वैराग्य भावना। बात यही है कि जो महापुरुष चक्रवर्ती आदि भी, ये नियम है कि चक्रवर्ती भी अपने माता पिता आदि के सिवाय किसी को नमस्कार नहीं करते हैं। भले उनके 96,000 रानियाँ हों, अपने ससुर आदि को या किसी को नमस्कार नहीं किया। ये एक नियति है, व्यवस्था है अनादिकालीन। तो ये जन्मभूमि, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या और तीर्थंकर भगवान हमारे और आपके जीवन में महान, पूज्य, धन्य, और इनकी वंदना, इनकी पूजा, इनकी भक्ति हमारे जीवन में वरदान बने। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सारे जग का तू सरताज बाबा हो बाबा, सारे जग का तू सरताज बाबा हो बाबा। तुमने पहले प्यार रचाया, फिर जावन में दीक्षा पाया, आदि ब्रह्मा तू कहलाया, सारे जग का तू सरताज बाबा हो बाबा, सारे जग का तू सरताज बाबा हो बाबा। तुम अयोध्या में जन्मे व शासन किया, तुम अयोध्या में जन्मे और शासन किया, अष्टापद गिर पे जाकर के शिव पद लिया, अष्टापद पर भी जाकर के शिव पद लिया। तुमने पहले प्यार रचाया, फिर जावन में दीक्षा पाया, सिद्धम नमा मंत्र को जाया, सारे जग का तू सरताज बाबा हो बाबा, सारे जग का तू सरताज बाबा हो बाबा। जब लो ऋषभदेव भगवान की जय। महानुभाव, अयोध्या भगवान ऋषभदेव की ही जन्मभूमि नहीं, इस युग के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। अजितनाथ, अभिनंदननाथ, सुमतिनाथ और अनंतनाथ भगवान, इन 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि है। और शाश्वत जन्मभूमि भी इसे कहते हैं, क्योंकि अनादिकाल से अनंत अनंत तीर्थंकरों ने इस भूमि में जन्म लिया और जन्म लेने के बाद सम्मेद शिखर से मोक्ष धाम को प्राप्त किया। संसार में 2 ही शाश्वत तीर्थ हैं, एक अयोध्या और एक सम्मेद शिखर। पहले अयोध्या में जन्म लेते हैं, उसके बाद तपस्या करके मोक्ष को जाते हैं। इसलिए सम्मेद शिखर से भी पहले अयोध्या शाश्वत तीर्थ का नंबर आता है। अतः अयोध्या शाश्वत तीर्थ की भी वंदना करके अपने मानव जन्म को सफल करें।
अपने भव्यत्व की पहचान करें। सम्मेद शिखर की वंदना करके हम मोक्ष जा सकते हैं कि नहीं, ऐसी परीक्षा स्वयं में करना है। तो आप सबको अयोध्या तीर्थ की वंदना का जरूर मन बना लेना है और इसके साथ